हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी प्लेसेस इन न्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दिसंबर के प्लेसेस इन न्यूज को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे दिसंबर का पहला पार्ट वीडियो है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज को कवर करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले टॉपिक को देखते हैं जो प्लेस इन न्यूज में है। दैट इज दी गिनिया बिसाऊ। गिनिया बिसाऊ प्लेस इन न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी जो है कि अफ्रीकन कंट्री ऑफ द गिनिया बिसाऊ फॉल्स अंडर द मिलिट्री रूल। हमें यहाँ पे देखने को मिला हुआ है कि जो अफ्रीका नेशन है वहां पे बहुत सारे मिलिट्री कूप्स होते रहे हैं। मिलिट्री कूप क्या होता है? मिलिट्री कूप इज नथिंग एल्स, जो भी वहां की गवर्नमेंट है, ड्यू टू दी वीक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस फेलियर की वजह से, या जो है कि अदर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, वहां पे जो है मिलिट्री जो है कि रूल को मिलिट्री जो है कि अपना टेक ओवर कर लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस फंक्शंस को। तो उसे मिलिट्री रूल या जो है कि मिलिट्री कूप कह लेते हैं, जिसको हिंदी में क्या हम लोग बोलते हैं, तत्का पलट हो गया। तो ये जो है कि आप बेसिक चीज याद रखेंगे। इसका कंटेक्स्ट यही है कि गिनिया बिसाऊ जो है कि न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि अभी वहां पे मिलिट्री रूल जो है कि अंडर द मिलिट्री रूल आ गया है। और आइए इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो भी अफ्रीका के ये नेशंस है, मीन जो भी अफ्रीकन नेशंस है, वहां पे और अदर कंट्रीज कौन कौन सी जो है कि मिलिट्री कूप में आई है। तो ये कंट्रीज मेजरली जो है कि देखा जाए फ्रॉम 2020 से लेके टिल 2025, जो है कि रिसेंटली कौन सी है? रिसेंटली आपकी है गिनिया गिनिया बिसाऊ, जो है कि ये रिसेंटली जो है कि मिलिट्री कूप के अंडर आई है। और बाकी अदर कंट्री जो है कि है, जिसको मिलिट्री कूप बेल्ट के रूप में भी कहा जाता है, कूप बेल्ट जो है कहा जाता है, जो यहाँ पे मैंने मैप में बना रखा है। तो वन बाय वन करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, माली हो गया, चैड, गिनिया, सूडान, बुर्किना फासो, नाइजर, गैबन और गिनिया बिसाऊ, ये सब जो है कंट्रीज जो है कि मिलिट्री रूल के अंडर है। मिलिट्री कूप्स यहाँ हुए पड़े हैं, जिसकी कॉजेज मेजरली कॉज क्या क्या है एक बार आप ब्रीफली जान लीजिए इसका कंटेक्स्ट, कि वहां पे गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, या जो है कि वीक गवर्नेंस की वजह से वहां पे कंट्री में मिलिट्री रूल जो है कि अप्लाई हो जाता है। सिक्योरिटी क्राइसिस होती है, पीपल वहां सिक्योर नहीं फील करते हैं इन मैटर ऑफ दी पॉलिटिकल, और जो है कि आपके जो है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक अफेयर्स, इनमें जो है कि सिक्योरिटी फील नहीं करते हैं। देन जो है कि फेल्ड रीजनल रिस्पांस, जो कि इकोवास जो है कि वहाँ का इकोनॉमिक वेस्टर्न अफ्रीकन जो है कि कॉपरेशन है, या अफ्रीका यूनियन का जो है कि फेल्ड रिस्पांस रहता है, और जियो पॉलिटिकल शिफ्ट की वजह से ये सब जो है कॉजेज हमें देखने को मिलते हैं। और इसको आप जो है कि इमेजिन कर सकते हैं, ये हमारा जो है कि अफ्रीका का जो है कि मैप है। और ये जो वेस्टर्न कोस्ट और ये सेंट्रल अफ्रीका रीजन है, मीन सहारन के नीचे वाला रीजन है, जो हमारा जहाँ पे ग्रीन बेल्ट बन रही है, वहां पे बहुत सारे जो है कि मिलिट्री कूप्स देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं यहाँ पे सीड कंट्री है, जो सीड होती है, SEED से हम सीड कंट्रीज याद रखते हैं। तो यहाँ पे सूडान है, ये बिल्कुल इधर से नहीं है, इसको थोड़ा इधर से कर लीजिएगा। सूडान, चैड, नाइजर, बुर्किना फासो, माली, गिनिया बिसाऊ, सियर लियोन, और यहीं पे जो है कि आपका बेनिन, गाना, और ये सब कंट्रीज हैं जहाँ पे हमें मिलिट्री कूप्स देखने को मिली है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप ये आपको रिसेंट कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा, और जो है कि रिसेंट में जितने भी मिलिट्री कूप्स हुए हैं वो आपको ये समझ में आ गए होंगे। और ये चीज है, ये मैंने जो है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सेट कर रखे हैं। डेट्स एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है फ्रॉम 2020 से लेके अब तक जो है 2025 तक में जितने भी कूप्स हुए हैं उनके। आइए इसी के साथ हम जो है कि अब जान लेते हैं हमारे जो प्लेस है इसके कुछ पॉलिटिकल फीचर्स और ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे मैप में कहाँ लाई करता है। ये वेस्टर्न अफ्रीकन मैप में, जो अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में, या कह लीजिए, या वेस्ट अफ्रीका वेस्ट के साइड में अटलांटिक ओशियन में जो है कि यहाँ पे एक जो है कि कोस्टल कंट्री है, ये आपकी बिसाऊ है, गिनिया बिसाऊ, जिसकी कैपिटल क्या है? बिसाऊ इसकी कैपिटल है। और इसके आपके पॉलिटिकल फीचर देखिए तो ये वेस्टर्न अफ्रीका में लाई करता है। बाउंड्रीज किसके किसके साथ शेयर करता है? सेनेगल नॉर्थ में, गिनिया के साथ ईस्ट एंड साउथ में। आप यहाँ पे मैथ में विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सेनेगल जो है कि आपके नॉर्थ में है, इधर जो है, इधर यहाँ से देखिए ये गिनिया वाला पोर्शन है, तो यहाँ गिनिया आपका ईस्ट और साउथ में जो है कि इसको कवर करता है, और वेस्ट में आपकी वाटर बाउंड्री है जो कि है अटलांटिक ओशियन। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि इंक्लूड करता है बिजागोस, बिजागोस कह लीजिए या बिसागोस कह लीजिए, आर्किपिलागो आइलैंड जो है कि ये कंसिस्ट करता है, वो किसका है? ये गिनिया बिसाऊ का है। तो ये याद रखेंगे। आप ये याद रख सकते हैं, अगर पूछ दे कि बिसागोस या बिजागोस प्रोनाउंस कर लीजिए, जो आर्किपिलागो कहाँ से है, तो ये हमारा गिनिया बिसाऊ से है। तो ये याद रखेंगे। देन अदर आइलैंड लाइंग ऑफ द कोस्ट, मतलब अदर आइलैंड्स भी है, जैसे सच इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप याद रखेंगे बस, आर्किपिलागो। देन मैरीटाइम बाउंड्री जो है कि अटलांटिक ओशियन इन दी वेस्ट है। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका आपका ये प्लेट्यू है, एक प्लेट्यू याद रखेंगे, फुटवा डेजलॉन, फुटवा डेजलॉन प्लेट्यू याद रखेंगे। देन जो है कि बायो हिल्स एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप टू दी फुटवा डेजलॉन टू दी
कुरबल बेसिन एंड दी गावू प्लेन जो है कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में, इसके नॉर्थ के ईस्टर्न पोर्शन में लोकेटेड है, कुछ रफली इस साइड। तो ये याद रखेंगे इसके दो ज्योग्राफिकल फीचर्स। क्या क्या याद रखना है आपको? एक ये आर्किपिलागो का नाम याद रखना है, प्लेट्यू का नाम याद रखेंगे फुटवा प्लेट्यू, और जो है कि विजुआ हिल्स जो है कि एक्सटेंड करती है कहाँ से, ये याद रखेंगे। देन मेजर रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे गैबा, कुरेबाल और किचवा रिवर है जो कि मेजर रिवर्स है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, ये एक्सपोर्ट क्या करता है ओवर द इकोनॉमी में, ये इसके कैसियो जो है कि 80% ओवर कैसियो जो है कि एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये इसका एक मेजर फीचर याद रख लेंगे आप। इसके साथ हमने अपने पहले टॉपिक को कवर कर लिया जो कि पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स, और ये कहाँ पे लाई करता है, अफ्रीका में, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। देन इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है यहीं पे इसी वेस्टर्न कोस्ट में ही, वेस्ट अफ्रीका से ही न्यूज में है, जो है बेनिन। बेनिन क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी रिसेंटली जो है बेनिन में, यहाँ पे आपका बेनिन जो है कि कॉन्ट नो जो है कि बेनिन की लार्जेस्ट सिटी एंड सीट ऑफ द गवर्नमेंट है विटनेस ए फील्ड कूप अटेम्प्ट बाय द ग्रुप ऑफ द सोल्जर्स। तो यहाँ पे जो है कि एक और कंट्री, जैसे मैंने यहाँ बताया था, यानी यहाँ मार्क की थी कि बेनिन घाना है, तो वहां पे भी जो है कि मिलिट्री कूप देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाए तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या है, नेक्स्ट एक कंट्री है बेनिन, तो यहाँ पे भी जो है कि मिलिट्री कूप देखने को मिला है, तो ये आप यहाँ एड ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मिलिट्री ग्रुप अटेम्प्ट जो है कि ग्रुप ऑफ सोल्जर जो है कि देखने को मिला है। और यहाँ पे देखें तो इसके पॉलिटिकल फीचर्स देखें तो लैंड बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है ये नाइजर, नाइजीरिया, टोगो एंड बुर्किना फासो के साथ ये जो है कि अपने लैंड बॉर्डर को शेयर करता है, जो कि आप मैप में यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए ये जो है क्या है, बेनिन है, और इसकी कैपिटल सिटी है पोर्ट नोवो, जिसके बाउंड्री कौन कौन सी है देखिए, घाना जो है कि आपके यहाँ पे टोगो लगा हुआ है, इधर इधर बुर्किना फासो लगा हुआ है, इधर नाइजर लगा हुआ है, और इधर नाइजीरिया लगा हुआ है। तो चार के साथ जो है कि ये अपने कोस्टल बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है। एंड मैरीटाइम बाउंड्री देखें तो टू द साउथ इट हैज द कोस्ट लाइन ऑन द बाइट ऑफ द बेनिन। बाइट का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा वाइडर ओपनिंग हो, मीन्स जो है कि बहुत ही स्लेंटी और ओपनिंग हो। गल्फ नैरो होता है और बे हल्का सा वाइडर होता है, तो इसको बे कहा जाता है, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया। जैसे यहाँ पे गल्फ देखे तो गल्फ ऑफ पर्सिया, गल्फ ऑफ ओमान, एडन, और ये कौन से बाइट पे है, ये है बाइट, बेनिन बाइट है। तो बेनिन बाइट हो गया। अदर एग्जांपल कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ये सब जो है कि आप जो है कि बार बार मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि माइंड में ये रिटेन रहे, हर सेशन में बताने की वजह से आपके माइंड में ये रिटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैरीटाइम बाउंड्रीज जो है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कि कौन सा ये पोर्शन क्या है, ये है हमारा बेनिन बाइट। तो इससे आप याद रखेंगे। देन जो है कि हमने देख लिया इसके लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर्स भी देख लिए हैं, जो कि पार्ट ऑफ क्या है, गल्फ ऑफ गिनिया का पार्ट है, जो कि हमारे अटलांटिक ओशन में लाई करता है। देन यहाँ ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ प्लेट्यूज कैसे हैं, सैंडी कोस्टल एरिया है, ट्रांजिशन टू दी ला टेरे दे बेरे प्लेट्यू। तो यहाँ पे देखिए ऐसे थोड़ा जो है कि फनी प्रोनाउंसिएशन कर ला तेरे दे बेरे। तो जो है कि ये प्लेट्यू है, यहाँ पे जो है कि इसका जो है कि सैंडी कोस्टल एरिया है, जो ट्रांजिशन प्लेट्यू कौन सा है, लातेरे दे बेरे प्लेट्यू है, तो ये याद रखेंगे। देन माउंटेन की बात करें तो यहाँ पे अताकोरा माउंटेन्स है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, जो कि एक ब्रांच है टोगो माउंटेन्स का। जो कहाँ की माउंटेन्स है, मीन्स टोगो में यहाँ पे जो है कि माउंटेन रेंज है, इसी के एक पार्ट है आपका कौन सा, ये है आपका अताकोरा माउंटेन, जो कि नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है। तो ये याद रखेंगे। हाईएस्ट पीक वहां की बात करें तो वहां पे माउंट सुख बारो जो है कि हाईएस्ट पीक है। एंड मेजर रिवर की बात करें तो नेजर और ओइमी रिवर जो है कि यहाँ पे मेजर रिवर्स हैं, जो कि आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और अदर इंफॉर्मेशन याद रखें तो ये जो आपका अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट है, मीन्स अटलांटिक ओशियन से, तो यहाँ बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है और बहुत सारे कोस्ट नाम दिए गए हैं। जैसे कोट डी आइवियर को जो है कि अदर नेम से जाना जाता है आइवरी कोस्ट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आइवरीज जो है, एलिफेंट के तीत ये सब जो है कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, इसलिए इसको आइवरी कोस्ट कहते हैं। घाना फेमस है गोल्ड एंड ऑयल के लिए, यहाँ पे मोस्टली जो है गोल्ड, तो घाना किसके लिए फेमस है, गोल्ड के लिए। बेनिन को जो है कि स्लेव कोस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे स्लेव जो है आपके, अगर मैं आपको रफली मैप में बनाऊं तो ये आपका अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ठीक, ये थोड़ा रफली बना रहा हूं मैं। अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, इधर पूरा ये क्या है, अटलांटिक ओशियन, और इधर पे आपका ये पार्ट है क्या, यह है साउथ अमेरिका, और ऊपर जो है इधर इधर ये है नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ से जो है बहुत सारे स्लेव, यहाँ पे कैरिबियन रीजन है, जो कैरिबियन प्लेट्यूज है, यहाँ से आपके कहा बेनिन से, जिसको स्लेव कोस्ट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेनिन को स्लेव कोस्ट भी कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे जो है कि स्लेव एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बेनिन जो है स्लेव कोस्ट, घाना से गोल्ड, और आइवरी से यहाँ पे आइवरी कोस्ट को जो है कि कोट डी आइवरी को आइवरी कोस्ट कहा जाता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से याद रहनी चाहिए।
देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे देखें तो नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहा है अफर रीजन की। अफर रीजन जो है कि हमने अभी प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि इथोपिया जब हमने पढ़ा था तो इथोपिया में जो है कि अभी हाईली गुब्बी जो है कि प्लेट्यू जो है हाईली गुब्बी माउंटेन जो है कि वोल्केनो ओवर 12,000 ईयर्स के बाद इरप्ट हुआ था। तो ये इसी रीजन में पड़ता है, अफार रीजन में, जो कि देखेंगे इथोपिया का मैप जो कि हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, जो कि सीड कंट्री जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस साइड में ये जो है कि अफार रीजन आता है। और ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी जो है कि साइंटिस्ट ने इस रीजन को चूज किया है एनालिसिस फॉर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लिए। जैसा कि हम ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो अपनी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज हमने पढ़ी होगी, सी फोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें हम जानते हैं कि कॉन्टिनेंट जो है कि आपस में क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, या तो डाइवर्स करते हैं, या तो स्लाइड पासेज कदर करते हैं। तो ये सब जो है कि हम इसी थ्योरीज में पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज में। यहाँ पे जो है कि हम जान रहे हैं कि ये जो रिफ्ट वैली है, मीन्स ये जो अफ्रीका की ग्रेटर रिफ्ट वैली है, मीन्स ये कॉन्टिनेंट अपार्ट हो रहे हैं। मीन्स इधर जो है कि नीचे आपका कौन सा है, सोमालिया प्लेट, इधर आपका जो है कि इंडियन प्लेट कह लीजिए, उसी का छोटा सा पार्ट सोमालियन प्लेट है, जहाँ पे हमने प्रीवियस सीजन में यहाँ पे भी एक न्यूज पढ़ी थी, वो मैं आपको रिकॉल करा दूं, जो कार्ल्सबर्ग रीजन है। तो यहाँ पे हमें जो है कि एक्सप्लोरेशन राइट मिले हैं, तो वो जो है कि प्रीवियस सेशन में है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो ये रिफ्ट वैली है, आपकी रिफ्ट वैली दोनों तरफ से अपार्ट हो रही है। तो यहाँ पे सोमालियन प्लेट, इधर पे आपकी ये आपकी कौन सी है, अफ्रीकन प्लेट, ये दोनों जो है कि एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही है। मीन्स जो है कि इसको अगर इमेजिन करें तो ये कुछ इस तरह से, ये मान लीजिए ये प्लेट है, इधर से ये प्लेट मान लीजिए, तो ये जो है कि आपस में डाइवर्ज कर रही है। तो यहाँ से जो है कि ये पोर्शन टूट के एक दूसरे से डाइवर्ज करेगा। तो इसीलिए जो है कि ये एनालिसिस करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, इस रीजन को चुना गया है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि आपको रिकॉल हो जानी चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर रिफ्ट वैली लेक्स है, जिसमें लेक विक्टोरिया, एडवर्ड है ना, और तंजानिया, मालावी जैसी लेक्स हैं, ये आपको याद आ जाना चाहिए। देन इसके बारे में कुछ फैक्चुअल नॉलेज है, ये आप जो है कि पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे कवर्स करेगा नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इथोपिया वेयर रेड सी मीट्स द गल्फ ऑफ एडन। और यहाँ पे क्या है, आप कैसे याद रख सकते हैं, ये हम जानते हैं ये क्या है, ये है अपना रेड सी, ये क्या है, गल्फ ऑफ एडन। और यहाँ पे कौन सा स्टेट है, यहाँ पे बाब एल मांडेव स्टेट है। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे है स्विस कैनाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि ट्रेड रूट पैसेज है। और इसको क्या कहते हैं, ये है अपना सिनाई पेनिनसुला। तो इतनी चीजें आपको जो है कि रिकॉल हो जानी चाहिए इस छोटे से रीजन से, जो हमने सिर्फ यहाँ से देखा कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन से हमें इतनी चीजें याद रहनी चाहिए। देन यहाँ पे 3 रिफ्ट सिस्टम है, मेन इथोपिया में है, रेड सी में है, गल्फ ऑफ एडन वाले रीजन, और नीचे जो है कि आपका एडन रिफ्ट जो कि कन्वर्ज करता है फॉर्मिंग ए ट्रिपल जंक्शन। मीन्स जो है कि यहाँ पे देखिए कौन कौन सा कह रहे हैं, यहाँ पे ये रेड सी, गल्फ एडन और नीचे वाला रीजन जो है, ये ट्राई जंक्शन यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। तो इसीलिए जो है कि इस रीजन को चूज किया गया है। देन जो है कि अफर डिप्रेशन जो है कि आपका दानाकिल डिप्रेशन जो है कि अफर डिप्रेशन कह लीजिए, और दानाकिल डिप्रेशन फॉर्म करता है पार्ट जो कि लार्जली डेजर्ट जो है कि विद दी सोलो सॉल्टी लेक्स एंड वोल्केनोज में जो है कि फॉर्म होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था जब हमने इथोपिया के बारे में पढ़ा था वहां पे। देन यहाँ पे आवास सॉरी ये अवस रिवर वैली सिस्टम है, जो कि फॉर्म करता है साउदर्न पार्ट में। इसको जो है कि एवॉश कर लीजिए, अवश्य कह लीजिए, अपने हिसाब से थोड़ा इसको करेक्टली प्रोनाउंस कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस। देन जो है मच ऑफ द रीजन जो है कि बिलो है सी लेवल एंड वन ऑफ द अर्थ जो है कि हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है, और नोन फॉर अर्ली ह्यूमनॉइड फॉसिल फाइंडिंग इंक्लूडिंग लूसी एंड ऑस्ट्रो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रोलिप्थिस फेर्नेसिस, जो है कि इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि लूसी यहाँ से पाई गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये कुछ हमने जो है कि फैक्चुअल नॉलेज भी इसके बारे में पढ़ ली। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है ओमान। ओमान न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है कि 14th राउंड जो है कि इंडियन ओमान स्ट्रेटेजिक कंसल्टिव ग्रुप ऑफ द मीटिंग टेक प्लेस की है ओमान के मस्कट में। मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। वहां पे ये 14th राउंड ऑफ द इंडिया ओमान की स्ट्रेटेजिक कंसल्टिव ग्रुप जो है कि मीटिंग टेक प्लेस किया। देखिए ये सब चीजें, ये सब तो टॉपिक है, ये सब न्यूज में हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है। यहाँ तो हम जो है कि मैपिंग सेशन के वजह से खाली ओमान के बारे में पढ़ रहे हैं, बट अगर हमें आईआर पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये सब चीजें हमें करंट अफेयर में पता रहनी चाहिए, क्योंकि हमें मेंस के आंसर लिखने में ये सब हमें काम आता है कि इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं, इसके आउटकम्स क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, तो वो हम वहां पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम मैपिंग पे फोकस करते हैं और जानते हैं इसके कुछ पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये मैप थोड़ा ब्लर हो गया है,
तो ये आप जानते हैं कि अपना जो अरेबियन पेनिनसुला है, मीन्स यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा वेस्ट एशिया में आता है और ये अरेबियन पेनिनसुला कहलाता है, मीन्स ये अरेबियन रीजन। तो यहाँ पे जो है कि देखिए, हमने पिछले सेशन में यहाँ पे बहरान पढ़ा था, बहरान के बारे में हमने जो है कि ब्रीफली जो है कि प्रीवियस नवंबर वाले सेशंस में डिस्कस किया था। देन जो है कि यहाँ पे बहरान है, यहाँ कतर है, अबू दुबई, ये जो रीजन है ये है ओमान। ओमान जिसके यहाँ पास में क्या है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये क्या है, पर्सियन गल्फ। तो ये जो है कि एक तो बाउंड्रीज याद रखेंगे। और ओमान की अगर हम बात कर ले, लैंड बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, तो ये यूएई, यूनाइटेड अरब इमारेट्स के साथ, सऊदी के साथ, सऊदी अरेबिया और यमन के साथ इसके लैंड बॉर्डर्स हैं। और इसकी वाटर बाउंड्रीज की बात करें तो इसके जो है कि आपके नॉर्थ में, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है कि गल्फ ऑफ ओमान है, डाउन साइड में अरेबियन सी है। तो ये इसकी वाटर बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैरीटाइम बाउंड्रीज में अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान नॉर्थ में है। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे यमन, यूनाइटेड अरब इमारेट्स और सऊदी अरेबिया है। और ये एक मेंबर है जीसीसी का, मीन जो है कि ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, अरब लीग और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मेंबर भी है ओमान। तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसके ज्योग्राफिकल कुछ फीचर्स की बात करें तो ज्योग्राफिकल फीचर्स में यहाँ पे देखेंगे डेजर्ट्स है। रुब अल खाली जो है कि एक एम्प्टी क्वार्टर डेजर्ट है। तो ये याद रखना है आपको, जो है कि मोस्टली देखिए जो सऊदी अरेबिया की ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा डेजर्ट से कवर है। तो यहाँ पे जो है कि ये डेजर्ट यूएई में भी ट्रांसफर्ड है, यहाँ पे भी ट्रांसफर्ड है। तो यहाँ पे डेजर्ट कौन से याद रखेंगे आप, रुब अल खाली जो है कि एक डेजर्ट है, एम्प्टी क्वार्टर डेजर्ट। माउंटेन रेंज की बात करें तो हजर और धोफार जो है कि यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है। नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो पेट्रोलियम, कॉपर, एवेस्टस, लाइमस्टोन, नेचुरल ग्लास जो है कि एक्सेट्रा, ये सब जो है कि यहाँ पे आपके जो है कि नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं। और इसको जो है कि ओमान के मस्कट को जो है कि ओमान जो है ये जो है कि गेटवे ऑफ द हॉर्मोज भी कहा जाता है। क्यों क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का गेटवे कहा जाता है, क्योंकि ये मेजर ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस का रूट कहा जाता है। एलएनजी का जो है कि रूट है ये। एंड जो है कि एक पोर्ट याद रखेंगे आप, जो कि है दुकम पोर्ट। दुकम पोर्ट जो है फॉर इंडियन नेवी लॉजिस्टिक्स के लिए, ये जो है कि यहाँ पे हमारे पोर्ट्स के लिए अलाउंस है, जो कि आई थिंक रफली देखे तो कुछ इस रीजन में लाई करता है। इसको आप एक बार जो है कि मैप में लोकेट करेंगे। देन हमने इसके बारे में जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज देख ली। ये मैप थोड़ा जो है कि ब्लर है, तो यहाँ पे देखिए ये एक गल्फ है और यहाँ एक बे है जो कि थोड़ा ब्लर है। इसको मैं नेक्स्ट सेशन में थोड़ा करेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है कि देखिएगा, यहाँ पे ये जो माउंटेन है, हजर माउंटेन रेंज यहाँ पे है और जो है कि यहाँ पे एक प्लेन है। ये थोड़ा मैप थोड़ा ब्लर हो गया है, सॉरी फॉर दिस। तो हमने जो है कि ओमान के बारे में कुछ जो है कि नॉलेज यहाँ पे ले ली है, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। देन जो है इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सियुक टनल। सियुक टनल न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि अभी जो है कि डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 125th वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि सियुक टनल है इन दी लद्दाख रीजन। और ये लोकेट कहाँ करता है, ये सिचुएटेड है दुर्बक, सियोक, दौलत बैग ओल्डी, जो कि डीएसडीबीओ रोड है इन दी ईस्टर्न लद्दाख, जो कि कनेक्ट करेगा हमारे लेह टू दी हायर एल्टीट्यूड डीओबी रीजन, जो कि मिलिट्री आउटपोस्ट है नियर दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये 920 मीटर की एक कवर टनल है, जो कि हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, जिसका सिग्निफिकेंस है ऑल वेदर कनेक्टिविटी का, जो कि हमारे हैवी स्नोफॉल, एवलांचेस और एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी काम आएगी। देख सकते हैं ये एक ब्यूटीफुल सी टनल एक और बन रही है। इसको हम लोकेट करें तो ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये जो लद्दाख का रीजन है, इसमें इस वाले रीजन में ईस्टर्न लद्दाख में जो है कि यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कनेक्ट क्या करेगा। देखिए ये दारबुक वाला रीजन है, लेह से, ये लेह यहाँ पे है, यहाँ से दारबुक रीजन। तो सियोक जो है कि कनाल, नीचे से ये सियोक कनाल कनेक्ट करके यहाँ पे जाएगा दौलत बैग ओल्डी पे, डीओबी पे जाएगा, जो कि हमारी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो चाइना और यहाँ पे इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो ये आप याद रखेंगे, इस टनल की लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए। देन जो है इस टॉपिक में सच और कुछ है नहीं, हम जो है कि नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दी कंबोडिया। कंबोडिया अब क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी यहाँ देखिए थाईलैंड और कंबोडिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मीन्स इसको मैप में लोकेट करें तो कंबोडिया देखिए यहाँ पे है, ये अपने नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एशिया में आता है, अपने एशियन का नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, मीन्स जो है कि नीचे जो है कि ईस्टर्न जो है कि साउथ ईस्ट एशिया में आता है, सॉरी नॉर्थ मैंने कह दिया, ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया में आता है। तो यहाँ पे जो है कि ये कंबोडिया और ये थाईलैंड में जो है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके वजह से ये न्यूज में है। जहाँ पे थाईलैंड ने अभी रिसेंटली जो है कि एयर स्ट्राइक लॉन्च की थी कंबोडिया में। तो हम इसके बारे में कुछ पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लेते हैं। पहली बात, इट इज द पार्ट ऑफ द एशियन एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट नेशंस में, जो कि ग्रुपिंग का मेंबर है। लैंड बाउंड्री की बात करें तो ये वियतनाम से साउथ और साउथ ईस्ट में, लाओस और थाईलैंड से लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जैसा कि आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं। कंबोडिया है,
ये जो है कि आपका थाईलैंड, यहाँ लाओस, यहाँ वियतनाम, तो इनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। वाटर बाउंड्रीज की बात करें तो इसके जो है कि आपके ईस्ट में साउथ चाइना सी है, यहाँ गल्फ ऑफ थाईलैंड है, तो ये जो है कि दो वाटर बाउंड्रीज है। इधर आपकी एक वाटर बाउंड्री कौन सी है जो किसके साथ ये शेयर नहीं करता है, पर ये आपको याद आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ टॉनकिन, जो कि साउथ चाइना सी में ही लाई करता है। तो ये सब चीजें आपको याद आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ साउथ वेस्ट में शेयर करता है, और इधर जो है कि बात करें तो यहाँ पे, सॉरी मैंने कंबोडिया के साथ ही साउथ चाइना सी को रिलेट कर दिया, ये वियतनाम के साथ शेयर करता है, तो सॉरी फॉर दिस। ये खाली एक वाटर बाउंड्री शेयर करता है जो कि है गल्फ ऑफ थाईलैंड, तो ये फ्लो में कभी कभी हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे जो है वियतनाम के साथ करते हैं, यहाँ पे जो है कि वाटर बाउंड्रीज खाली इसकी एक है। वाटर बाउंड्री कौन सी है इसकी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, तो ये आप याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देन ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑयल, गैस, टिम्बर, गेमस्टोन्स, अदर नेचुरल रिसोर्सेज है। लार्जेस्ट लेक की बात करें तो तोनले सैप लेक जो है कि इसकी लार्जेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि लोकेट कहाँ करती है, देखिए यहाँ पे सेंटर में कंबोडिया के यहाँ पे ये लेक जो है कि लाई करती है। और रिवर्स की बात करें तो आप मैंगकोंग और टोनले सैप, जो है कि ये रिवर भी नाम क्या है, टोनले सैप, ये मैंगकोक रिवर है, और इधर ये मैंगकोक का डेल्टा है जो कि यहाँ पे ड्रेन आउट कर जाती है आपके साउथ चाइना सी में। तो ये चीजें याद रखेंगे, ये डेल्टा है मैंगकोक का, मैंगकोक रिवर का। यहाँ से इतनी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, कौन कौन सी, यहाँ रिवर है मैंगकोक, और दूसरी कौन सी है, तोनले सैप, और ये जो है कि साउथ ईस्ट एशिया के तोनले सैप लेक जो है कि क्या है, आपकी फ्रेश वाटर एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको याद रहना चाहिए। देन इसमें एज सच कुछ है नहीं, तो हमने इसको जो है कि याद कर लिया। इसकी कैपिटल आप याद रख सकते हैं, कंबोडिया की कैपिटल क्या है, फोनेम पेने, ये जो है कि इस यहाँ की कैपिटल है। कुछ नाम जो है कि अजीब सा है, पर आपको ये थोड़ा याद रहना चाहिए, कभी बाय चांस अगर मैच दी फॉलोइंग या करेक्ट जो है कि ऑर्डर में दे दे तो आप जो है कि इसको कर सके। देन जो है नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज है ब्राजील। अब ब्राजील जो है कि क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अभी जो है कि ऑफिशियल विजिट पे गए थे ब्राजील के, दैट्स व्हाई इट इन द न्यूज। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्राजील जो है कि वन ऑफ द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है, यहाँ पे जो है कि फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। और इंडिया कौन से नंबर पे है, इंडिया इज दी सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये आपको याद रखना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे जाके वहां पे कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उस पर यूपीएससी पीवाईक्यू में एक बार सराउंडिंग बॉर्डर पे जो है कि क्वेश्चन भी कर चुका है, तो ये आप जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बताइए, हिंट आपको मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए ब्राजील जो है कि ऐसी कंट्री है जो आपके साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज के साथ जो है कि बॉर्डर शेयर करती है, एक्सेप्ट दी इक्वाडोर एंड चिली, इन दोनों को छोड़ के सारे कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। मीन्स फ्रेंच गिनिया, सुरीनेम, गुनिया, वेनेजुला, कंबोडिया, पेरू, बोलिविया, पुराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, तो ये सभी के साथ जो है कि ऑलमोस्ट सबके साथ बॉर्डर शेयर करती है एक्सेप्ट चिली एंड इक्वाडोर, तो ये याद रखना है आपको। फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है। लोकेशन क्या है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। मैरिटाइम बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे बड़ा सा जो है कि अटलांटिक ओशियन है, जिसके साथ इसकी कोस्टल जो है कोस्टल लाइन शेयर करता है ईस्टर्न साइड पे। देन ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे गोल्ड, बॉक्साइट, डायमंड, प्लेटिनम, आयरन, टिन, कोल एंड सेवरल अदर मिनरल्स। मेजर माउंटेन्स की बात करें तो पिको डा लिबिया जो कि हाईएस्ट पीक है, जो कि आप इस मैप में जो है कि लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि गुनिया हाईलैंड्स में इसकी हाईएस्ट पीक होगी, तो इसको आप एक बार जो है कि क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे ये पीक है कौन सी, पिको दा नेलिबिया। और मेजर रिवर्स जो है कि बात करें तो अमेजोन और पराना इसकी मेजर रिवर्स है। और अमेजोन का बेसिन ओरिजिन कहाँ माना जाता है, अमेजोन का ओरिजिन माना जाता है पेरुवियन एंडीज, एंडीज माउंटेन से जो है कि आपका अमेजोन का जो है कि ओरिजिन माना जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ जानते हैं कि एंडीज माउंटेन है, तो ये एंडीज माउंटेन इधर कवर करते हैं, तो यहीं से कुछ इसका जो है कि ओरिजिन माना जाता है, जो अमेजोन अपनी लार्जेस्ट वाटर बेसिन जो है कि लार्जेस्ट रिवर है, तो इसको याद रखेंगे आप, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं अमेजोन रिवर का बेसिन है, जो कि यहाँ से आपके पेरू में एंडीज माउंटेन से ओरिजिनेट करती है, तो ये आपको याद रखना है। देन इसमें एज सच कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, हमने जो है कि ब्राजील के बारे में भी क्विकली बहुत सारी चीजें देख ली, जो कि एक दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप याद रखेंगे। देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट न्यूज है हमारा ब्लैक सी। अब ब्लैक सी न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि अभी जो है कि यूक्रेन मीन्स यहाँ जानते हैं ब्लैक सी के ऊपर जो है कि यूक्रेन और रशिया, यहाँ पे जो है कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो अभी जो है कि यूक्रेन ने रशिया के 2 सिविलियन ऑयल टैंकर्स को जो है कि क्या नाम है
कायरोस और विराट, इन दोनों को जो है कि अभी स्ट्रक डाउन किया है, तो इसलिए दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज कि ब्लैक सी में ही उनको स्ट्रक डाउन किया है। तो ये न्यूज में है, जो कि आप ये याद रखेंगे कौन से है। अगर टर्म इन दी न्यूज में होता है कि सम टाइम टर्म्स जो पूछता है कि सम टाइम दिस टर्म हैव यू सीन दिस टर्म, ये रिलेटेड क्या है, कायरोस विराट रशियन ऑयल टैंकर्स हैं, तो ये आप याद रखेंगे। देन ब्लैक सी के बारे में यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन लगा रखी है, उसकी डेफिनेशन की मेडिटेरियन रीजन से चेन ऑफ स्टेट से कनेक्ट होता है। चेन ऑफ स्टेट का मतलब है, यहाँ पे आप कौन कौन से स्टेट याद रखेंगे। देखिए ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ एजियन सी ऑफ मरमरा को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, यहाँ पे डांडेरल्स स्टेट कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कौन सा करता है, बॉस्फोरस स्टेट कनेक्ट करता है, और ब्लैक सी को सी ऑफ अजॉफ से यहाँ पे क्रच स्टेट कनेक्ट करता है। तो ये तीन स्टेट जो है कि चेन ऑफ स्टेट्स माने जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। देन जो है कि इसमें एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको आप एक बार पॉज कर लेंगे तो यहाँ पे बस एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि इस ओशियन में लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से ये फिल्ड होता है हाइड्रोजन सल्फाइड से, जिसको जो है कि डेड जोन भी कहा जाता है। तो आपको कहीं क्वेश्चन में पूछे कि ब्लैक सी ऑल्सो विच सी इज नोन एज दी डेड जोन सी, तो आप ब्लैक सी पे तुरंत टिक कर देंगे। तो ये हमारा ये है। और लोकेशन की बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न जो है कि एक्सप्लिटरी यूरोप में जो है कि लाई करता है, बिटवीन द ईस्टर्न यूरोप और साउथ कॉकस एंड एंटोलिया। तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं, इधर टर्की की ये सारी चीजें हैं, इधर यूरोप है, तो यहाँ पे ये बीच में जो है कि मिड में लाई करता है ये, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेबरिंग नेशन की बात करें तो यहाँ पे यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्जीरिया एंड रोमानिया इसके बॉर्डर्स हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये और ये पोर्शन टर्की है, जॉर्जिया है, रशिया है, या यूक्रेन है, ये रोमानिया और बल्जीरिया, इतने जो है कि इनके साथ जो है कि ये बॉर्डर शेयर करता है, कोस्टल बॉर्डर्स। तो ये आपको याद रखना है। की फीचर्स की बात करें तो इसको जो है कि आप फैक्चुअल नॉलेज है, आई थिंक ये आप जो है कि छोटा सा होमवर्क है, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले सीजन में भी मैं जो है कि पढ़ा चुका हूँ। यहाँ देखिए बॉस्फोरस और डांडस स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, डेप्थ लिखी हुई है, या स्ट्रेटिफाइड वाटर्स और इनके बारे में जो है कि इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप ब्रीफली पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे बित्रा आइलैंड। एंड बित्रा आइलैंड क्या है, ये जो है कि न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि अभी इंडिया इज सेट टू इंक्रीज द मिलिट्री प्रेजेंस इन द लक्षद्वीप। जानते हैं कि हमारा इंडिया है यहाँ पे, प्यारा सा भारत, यहाँ पे जो है कि लक्षद्वीप आइलैंड है, तो यहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाया जा रहा है, जिसपे एक न्यू नेवल डिटैचमेंट ऑन दी बित्रा आइलैंड जो है कि फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बहुत सारे जो है कि आइलैंड है, और यहीं पे जो है कि लाई करता है हमारा बित्रा आइलैंड। देखिए यहाँ पे ये है बित्रा आइलैंड है, बाकी है चरतनाथ, किल्तन, अमनी, एंद्रौत, कालपिनी, ये सब जो है कि आइलैंड है अंदर, जो है कि अबाउट बित्रा आइलैंड देखे तो इट इज दी, इसके बारे में कुछ जाने तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है लक्षद्वीप का, जो कि पार्ट फॉर्म करता है एमन दीवी सब ग्रुप में। इट इज द टाइनी कोरल अटोल नोन फॉर इट्स इकोलॉजिकल फर्टिलिटी, लगून सिस्टम एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। लोकेशन देखे तो अरेबियन सी में ये 483 वेस्ट ऑफ द कोची, कोच्चि से जो है कि 483 किलोमीटर पे है, लाई करता है कहाँ पे, पुरम पार साउथ वेस्ट ऑफ दी ब्रायम गोर रीफ विद द लक्षद्वीप आर्किपिलागो। ठीक है, नाम से बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ओवरव्यू, ब्रॉड ओवरव्यू रहना चाहिए कि ये सब हमने कहीं न्यूज में देखा है। अगर मान लीजिए अचानक से पूछ दे कि दिस रीफ ब्रायम गोर रीफ कहाँ से रिलेट करती है, तो ये हम जान जाएंगे कि बित्रा आइलैंड के है या लक्षद्वीप से जो है कि ये रिलेट करता है। देन फॉर्मेशन देखे तो ये फॉर्मेशन ऑफ एटोल के बारे में मैंने लगा रखा है, इसको आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो है मेन इन्फॉर्मेशन जो जानने की, यहाँ पे एक चीज रिकॉल करने की, इस चीज को आप जो है कि याद रखेंगे, जो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल होता है, इन सब में क्या क्या है। देखिए मालदीव से और मिनिकॉय के बीच में जो है वो है क्या है, 8 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय से लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है, 9 डिग्री चैनल, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा है, 10 डिग्री चैनल, एंड लिटिल अंडमान और रूथलैंड आइलैंड जो कि डनकन पैसेज के थ्रू जो है कि इनके बीच में सेपरेशन है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे ये 4 चीजें जो है कि आपको याद रखनी है, जो किसको किसको सेपरेट करता है और किसके बीच में है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है इसके साथ और कुछ तो है नहीं, इसको आप एक बार ब्रीफ पॉज करके पढ़ेंगे तो हमें जो है कि अदर चीजें डिटेल हो जाएंगी। देन नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, जो कि हमारा इस डिस्कशन का लास्ट टॉपिक है, दैट इज दी खनन तपे। अब ये खनन तपे क्या है, अभी यहाँ पे देखिए जो टर्की है, टर्की जो है कि कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे ब्लैक सी के नीचे, यहाँ पे हमने मैप में देखा होगा, यहाँ पे तुर्की लाई करता है। तो इस वाले रीजन में अभी जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक जो है कि फाइंड किया है, आर्कियोलॉजिस्ट इन तुर्की हैव अर्दन दी न्यू क्रेव्ड ह्यूमन फेसेस, मींस जो है कि न्यू कार्व्ड, क्रेव्ड मैंने कहते हैं, न्यू कार्व्ड मींस जो है कि बनाए हुए ह्यूमन फेसेस को जो है कि
एक्सप्लोर किया है, जो इंक्लूड करते हैं फर्स्ट एवर ह्यूमन फेस टी शेप्ड पिलर एट द न्यूलिथिक साइट ऑफ द खरनतपे। अब ये क्या है, एक न्यूलिथिक साइट है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पैलेयोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक पढ़ते हैं, जो कि अराउंड 10 के से 6 के तक अराउंड माना जाता है। तो ये न्यूलिथिक साइट में जो है कि करेंटपे डेटिक बैक फ्रॉम दी आपका 11,000 ईयर्स, जो कि मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली फिगर्स होते हैं ये, तो ये 11,000 ईयर के जो है कि अप्रोक्सीमेटली जो है कि पाया गया है, जो कि ये क्या है, प्री प्री पोट्री नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वन ऑफ द 12 सेटलमेंट्स इन द टर्की एज दी तास तेपले, जो कि स्टोन हिल प्रोजेक्ट में अंडर आता है। तो ये याद रखना है आपको। लोकेट कहाँ करता है, अब देखिए ये पाया कहाँ गया है, इसकी लोकेशन जो है कि मेन आपको याद रखनी है, सन सनलीफ्रा रुफा प्रोविंस, जो है कि सॉरी फॉर दिस, ये जो है कि इस प्रोविंस में जो है कि सनल्यूफा प्रोविंस में जो है कि पाया गया है, नियर दी सीरियन बॉर्डर, जो कि सीरिया बॉर्डर, क्लोज टू दी ग्लोबली रिनाउंस गोबेकली तेपे। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे लोकेशन कहाँ है, किस प्रोविंस में है, ये याद रखना है आपको। सनली उर्फा सॉरी सनली उर्फा जो है कि प्रोविंस में जो है कि आप जो है कि याद रखेंगे, ये प्रोविंस में कहाँ आपका पाया गया है, खरंता पे। देन जो है कि इसके फीचर्स देखें तो डेटेड बैक है, देखिए 900 4000 टू 8000 BC, जो कि इनहेबिटेड फॉर दी 1500 ईयर, बिल्ड ऑन दी लाइमस्टोन प्लेटू बिटवीन दी टिग्रस एंड यूफ्रेटिस रिवर, जो कि यहाँ पे दो मेन रिवर है जहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन रही थी। देख सकते हैं दोनों रिवर के जो है कि कोर्स देख सकते हैं आप, एंड अदर जो है कि इसके बारे में फैक्चुअल नॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेजर डिस्कवरी की बात करें तो ये पहला जो है कि फर्स्ट ह्यूमन टी शेप पिलर के बारे में है, जो कि डीप सेट आईज एंड एंगुलर फीचर्स है। और भी चीजें देख सकते हैं, इसको गूगल करके आप जो है कि एक बार देख लीजिएगा, मैं इमेज लगाना भूल गया हूँ, तो ये करंट आप जो है कि गूगल करके देख सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, आपको जो है कि 2-3 चीजें याद रखनी है, ये वर्ड याद रखना है, और क्या है ये खरंतापे, जो कि एक न्योलिथिक साइट है, कहाँ की, टर्की में, कहाँ पे, सनली उर्फा प्रोविंस से जो है कि है, सनली उर्फा प्रोविंस से, और कहाँ नियर लाई करता है, सीरियन बॉर्डर पे, और जो है कि बिटवीन द रिवर्स यूट्रेफस और टिग्रिस रिवर के बीच में। तो आई होप यहाँ पे हमने जो है कि अपने प्लेसेस न्यूज के कुछ टॉपिक पढ़े, जो हमारे फर्स्ट कवर करते हैं 1 to 10 दिसंबर के सारे प्लेसेस न्यूज को यहाँ पे जो है कि कवर करते हैं। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे एक चीज की, हर सेशन में जो है कि वर्ल्ड से जो है कि ज्यादा न्यूज रहते हैं, इंडिया के क्यों नहीं रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जो इंडियन मैप न्यूज में रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल होते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया या नेशनल पार्क्स हो गए। तो उनको मैं सोच रहा हूँ कि 3 मंथ का कंपाइलेशन करके एक टेबल फॉर्मेट में एक सेशन में जो है कि 30 से 40 मिनट के सेशन में कवर करा दूंगा, तो उसकी आप टेंशन ना ले। बाकी कोई ऐसे, जैसे देखिए प्रीवियस सेशन में मैंने कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब डिस्कस की हैं, जो इंपॉर्टेंटली होती है मैं इंडिया की न्यूज इंक्लूड कर देता हूँ। और बाकी अगर कोई भी जैसे है कि रिवर कोई न्यूज में रह गई या जो है कि ये सब, तो उसको मैं टेबल फॉर्मेट में जो है कि कंप्लीट कर दूंगा। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और आपको पता ही है ये सेशन जो है कि अब पूरा कंटिन्यू चलेगा प्रीलिम्स के लिए। यहाँ से ये हाई रीडिंग टॉपिक्स होते हैं, तो आप इसको जो है कि 1-2 बार जो है कि वॉच करेंगे तो माइंड में रिटेन भी हो जाएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या मैं मैपिंग सीरीज भी कंटिन्यू करूं क्या। मैपिंग सीरीज अगर कंटिन्यू करनी है तो पहले इंडियन मैपिंग को जो है कि कंटिन्यू किया जाए या वर्ल्ड मैपिंग को। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। टिल देन आप जो है कि सेशंस को एंजॉय कीजिए। साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।